तो हे गाइस, इट्स रेडी की तो हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू डीमन स्कूल इरुमा कुन स्पिन ऑफ सीरीज माफिया इरुमा पार्ट 10। अगर आप लोग ने प्रीवियस पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा एंड या इसी के साथ अगले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि किस तरीके से अपना इरमा यहाँ पर ऑफर करता है कि यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट रखा जाए जहाँ पर जो जीतेगा उसको यहाँ पर स्लम्स का यहाँ पर प्रोजेक्ट रहता है ना उसका राइट्स मिलेगा। एंड या इसी के साथ अपनी मेरी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है एंड फाइनली वो डे आ जाता है जहाँ पर इरुमा वर्सेस यहाँ पर अपनी अमेरिका टीम रहता है ना वो यहाँ पे फाइट होगा। एंड या इसी के साथ ये पैट की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो एक पूरा का पूरा एकदम बेस बनाया जाता है जहां पर ये लोग आज अपना बैटल लड़ सकता है एंड इसी के साथ जो रूल्स रहते हैं ना उनको रिव्यू करने के लिए अपनी अमीर यहाँ पर डिक्लेयर करती है। जहां बताया जाता है कि यहाँ पर जो मेंबर्स रहेंगे ना वो यहाँ पर 6 मेंबर्स के 6 मिनट्स के बीच में होंगे जहाँ पर 2 टीम्स रहेंगे। ठीक है, 3-3 यहाँ पर एक्सचेंज रहेगा एंड जो यहाँ पर टीम्स रहता है ना वो यहाँ पर एक दूसरे को यहाँ पर शूट करने की कोशिश करेगा। एंड अगर तुम एक बार पेंट हो जाओगे ना तो तुम यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर हिट कहलाओगे। एंड इस तरीके से अगर तीनों मेंबर्स यहाँ पर हिट कहलाएंगे ना तो वो यहाँ पर हार जाएंगे एंड अपोनेंट टीम जीत जाएगा। लेकिन अगर अपोनेंट टीम रहता है ना या फिर जो भी टीम यहाँ पर कैप्चर कर लेगा यहाँ पर फ्लैग को तो वो इस तरीके से भी जीत सकता है। तो जो जिस तरीके से तुम यहाँ पर पहले यहाँ पर जीत जाओगे वो तुम्हारा वे रहेगा एंड इस तरीके से तुम यहाँ पे सारे का सारा जो इस पूरे मैच में कोई भी डेंजरस वेपन या आइटम रहता है ना वो प्रोबेटेड रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ कैनन बॉल वाले जो गन्स है ना उनको यूज कर सकते हो। एंड इसी के साथ यहाँ पर जो टीम रहता है ना वो हमें दिखाया जाता है एंड हमें दिखाया जाता है कि अपने इरुमा का टीम से इरुमा यहाँ पर रहेगा एंड आसमदुस एंड क्लारा। एंड अपोनेंट टीम में यहाँ पर तीनों मेंबर्स रहते हैं ना जो अपनी अमीरी रहता है ना उसके गैंग के मेंबर्स होते हैं। एंड इसी के साथ यहाँ पे एक रेफरी रखा जाता है जो यहाँ पर दोनों सुपरविजन करेंगे जहाँ इरुमा की टीम से यहाँ पर कलेगो से रहेंगे एंड अमीरी की टीम से ऑब्वियसली अपनी अमीरी रहेगी। एंड इसी तरीके से यहाँ पर सारे टीम्स का यहाँ पर सारा का चीज़ रहता है ना वो मैनेज होना शुरू हो जाता है। एंड इसी के साथ अपनी अमीरी रहती है ना वो पूछती है कि तुम लोग कौन हो। तो वो अपनी बताती है कि हाँ हम लोग गैंग रहते हैं जो यहाँ पर स्लम्स को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड इन लोग का एम्बिशन रहता है, मोटिवेशन वाला लाइन्स बोलते हैं। इसके बाद फाइनली इन लोग का यहाँ पर ऑफर रहता है ना जिस तरीके से ये लोग जीत के अपनी अमीरी रहती है ना उसको यहाँ पर विक्ट्री दिलवाएंगे। एंड इसी के साथ ये लोग यहाँ पर सारा का सारा चीयरिंग्स हो रहता है। वही अपनी क्लारा रहती है ना जो यहाँ पर अपनी अमीरी का सारा का सारा चीयरिंग्स रहता है ना उसके सारे के सारे स्लम्स वाले लोग रहते हैं वो उसको चीयर कर रहते हैं। ये देखते हुए अपना इरुमा को थोड़ा सा नर्वस लगता है एंड अपना आसमान तो बोलते हैं कि चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फाइन रहेंगे। आपने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग किया है तो ज़रूर से हम लोग उन गैंगस्टर्स के अगेंस्ट पे हारेंगे तो नहीं। एंड इस बात पे अपना इनोवा बोलता है कि ठीक है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना इरमा रहता है ना जो सोचता है कि चलो ठीक है जितना भी हम लोग यहाँ पर काम रहता है ना वो अपना शुरू करते हैं। जिस बात पे यहाँ पर अपनी जो अमीरी रहती है जो यहाँ पर अपना प्लान सुनाती है कि अगर हम लोग जीत जाएंगे तो हम लोग क्या क्या पर ऑफर कर सकते हैं एंड सारी चीज़ें। वही अपना इरमा रहता है ना जो यहाँ पर बाकी के जो स्लम्स लोग रहते हैं ना उनको यहाँ पर अपना आइडिया बताता है कि किस तरीके से हम लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड कैसे हम लोग स्लम को है ना और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। एंड सच बताऊँ तो मैं यहाँ पर इस पूरे पूरे स्लम एरिया है ना इसमें एक दिन ना रेनबो देखना चाहूँगा। जो बात सुनने पे अपने मेरी को ऑब्वियसली वो पुरानी बातें याद आती है। लेकिन ये सुनने पे यहाँ पर जो सारे के सारे लोग रहते हैं ना जो पूछते हैं कि रेनबो भाई इस बंदे की क्या मतलब क्या कह रहा है यार रेनबो आई मीन ये क्या बच्चा है। आई मीन मैंने आज तक हार्डली यहाँ पर हम लोग सनशाइन देखा होगा, इतना पॉल्यूटेड एरिया रहता है एंड इसे रेनबो देखना है भाई क्या चल रहा है। वही ओचो रहता है ना जो बोलता है कि भाई सच में वो बताओ ना यार क्या कहे इसके बारे में। लेकिन अपनी अमीरी जो इस बारे में याद रखती है कि जिस तरीके से बचपन में वो लोग वादा किए थे कि वो लोग साथ में एक बार ना स्लम्स एरिया में साथ में रेनबो देखेंगे एंड चाहेंगे कि यहाँ पर कोई भी भूखा ना रहे। तो अपनी अमीरी को अच्छा लगता है कि अभी भी अपना एकदम सेम टू सेम है एंड चाहे हम लोग यहाँ पर ड्रीम्स पूरे हो या ना हो लेकिन हम लोग एटलीस्ट हम लोग साथ तो रह ही सकेंगे। एंड इस बात पे बंदी अपनी कहती है कि चलो ठीक है ये तुम्हारा आइडियल रहेगा एंड सच बताओ तो मेरा यहाँ पर एम्बिशन रहेगा। एंड इसी के साथ देखते हैं कि कौन जीत सकता है, क्या तुम्हारा आइडियल यहाँ पर जीतेंगे या फिर मेरा एम्बिशन। एंड ये दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है। इसी बात पे बंदा अपनी बंदी रहती है ना वो कहती है कि देखो बैबल यहाँ पे जीतेगा ना मैच को तो वो हम लोग यहाँ पर सारा का सारा इंटरवीन कर सकता है अपने स्लम्स के प्रोजेक्शन को एंड मे बी वो यहाँ पर सारी चीज़ों को खुद हैंडल करेगी। लेकिन अगर हम लोग जीते ना तो हम लोग यहाँ पर बैबल से कोई भी यहाँ पर रिक्वेस्ट अपना अप्लाई कर सकते हैं। एंड इस तरीके से अगर हम लोग जीतेंगे तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें गेन कर सकते हैं एंड यही हम लोग का डिफरेंस रहेगा। तो बाकी जो लोग रहते हैं वो तो यहाँ पे चाह रहे थे कि स्लम्स को यहाँ पर इन सब लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है एंड प्लीज़ ये लोग यहाँ पर सपोर्ट नहीं चाहिए। जो देखते हुए अपना इनोवा को थोड़ा सा डिमोटिवेशन फील होता है लेकिन बंदा यहाँ पर पीछे नहीं हटने वाला। एंड इसी के साथ यहाँ पर जो मैच रहता है ना वो कैनन बॉल का यहाँ पर स्टार्ट होता है जहाँ पर कहते हुए अपनी क्लारा रहती है कहती है कि चलिए ठीक है सारे के सारे हाई स्पीड के साथ हम तीनों यहाँ पर जीत के दिखाएंगे। एंड इस बात को अपना इनोवा बोलता है कि हाँ ज़रूर से। इसके बाद अपने यहाँ पर मैच की यहाँ पर स्टार्टिंग करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे मैच स्टार्ट होता है ना यहाँ पर लोग एकदम पेंट
बॉल की यहाँ पर बारिश होने लगती है। जो देख रहे हुए अपने ओपोनेंट्स की टीम रहते हैं ना, वो कहते हैं कि देखो तुम लोग यहाँ पे अपना गार्ड डाउन तो नहीं कर सकते। एंड इस बात पे अपनी जो क्लारा रहती है ना, बोलती है कि ठीक है मुझे पता है इसके बारे में। एंड वो भी यहाँ पे शूट करते चल जाती है लगातार। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग यहाँ पे प्लान बना रहते हैं कि किस तरीके से हम लोग बॉस को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए उन लोग यहाँ पे फ्लैग्स को यहाँ पर अप्रोच नहीं करवा सकते। एंड साथ ही साथ हम लोग को शूट भी करना पड़ेगा। ये बात सुनते हुए ये लोग अपना कुछ किसी तरीके से कोई डिसीजन बनाते हैं कि किस तरीके से हम लोग अप्रोच करना चाहिए। आपने तो ये बताता है कि हाँ ठीक है। अपनी क्लारा पूछती है कि ये जो बॉस जी है वो आजकल थोड़ा सा मूड ऑफ नहीं लग रहा है तुम्हारा। आई मीन वो बहुत ज़्यादा हम लोग से कम बात कर रहे हैं एंड कुछ ख्यालों में व्यस्त रहते हैं। तो उस बात पे अपना आसमान बताते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। एंड मुझे नहीं पता कि वो क्या होंगी, लेकिन हम लोग को एटलीस्ट अपने बॉस के ऑर्डर्स पे ध्यान देना चाहिए। एंड इन सब के बारे में हम लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लाइक उसको उतना ज़्यादा माइंड में उतना ऑब्वियसली वो अपनी अमीरी के बारे में सोच रहे हैं इतना ज़्यादा। एंड आसमान ऑलरेडी जानता है कि चाइल्डहुड फ्रेंड है, स्लम से बिलोंग करता है, तो कुछ तो होगा वहाँ पर। एंड इस बात पे हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ अपना इरुमा जो सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों अजीब क्यों लग रहा है यार, मतलब जब से मैं अमीरी से मिला हूँ ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहती है। लाइक सच में ऐसा फील होता है कि वो ठीक तो है कि नहीं। एंड हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो ओचो रहता है ना, जो अपने कॉन्ट्रैक्टर से बात कर रहा था उसके सपोर्टर सिक्स फिंगर से, वो कहता है कि देखो जो प्लान रहता है ना उसमें चेंज हो गया। एंड हम लोग का जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है ना वो 1 घंटे के अंदर हम लोग का मीटिंग प्लेस होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपना यहाँ पर जो प्लान रहता है ना उसको साइन तुरंत करवाओ। एंड ओचो बोलता है, ओचो यहाँ पर अपनी अमीरी को अप्रोच करता है कि मुझे अफ्रेड है, लेकिन मुझे लगता है कि आपका जो साइन है ना वो हम लोग को अभी तुरंत चाहिए। बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं ना वो अपनी जो डेस्टिनेशन वाले प्लेसेस रहते हैं ना वहाँ पे अप्रोच करने वाले हैं। लेकिन अमीरी बताते हैं कि लेकिन मैच तो अभी तक पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ। लेकिन उस बात पे अपनी ओचो रहती है ना, अपना ओचो रहता है मीन, वो कहता है कि क्या आपको सच में बिलीव होता है कि ये जो सारा का सारा जो स्लम का फ्यूचर है ना, क्या उनके हाथ में सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा। जहाँ पर ये सोचते हुए अपनी अमीरी को अभी भी थोड़ा सा डर लगता है कि अपना इनुमा सही से हैंडल कर पाएगा कि नहीं। उसको तो आइडिया भी नहीं है कि अपनी जो बैबल्स रहता है ना वो अपने इनुमा के अंदर चल भी रहा है कि नहीं। एंड इस बात पे वो सोचती है कि नहीं ठीक है, आई मीन मुझे लगता है कि हम लोग आराम से जीत जाएंगे, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। एंड इनुमा ये चीज़ सारा का सारा नोटिस कर रहा था दूर से। एंड उसको ऐसा फील ही हो रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो आसमान एंड क्लारा को बोलता है कि क्या तो मेरे इस चीज़ को यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। एंड वो चीज़ पूछते हुए यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बोलता है कि तुम दोनों प्लीज़ वो फ्लैग रहता है ना उसका टेक केयर करना। एंड पूरा का पूरा जो अप्रोच रहता है ना उन दोनों पे छोड़ देता है कि वो इस पूरा मैच को जिता सके। एंड इसी बात पे हमें दिखाया जाता है कि वो दम निकलता है। एंड बाकी जो मेंबर्स रहते हैं ना वो यहाँ पर इरमा बॉस का यहाँ पर एकदम पूरा का पूरा हेड दिख जाता है, तो उस पर शॉट करने की कोशिश करते हैं। बट अपना इरमा है ना सारे के सारे जो शॉट्स रहता है ना उसी पे शूट करते हुए यहाँ पर बच जाता है, आई मीन यहाँ पर डॉच करते हुए निकलता है। एंड ये देखते हुए अपनी बंदी को यहाँ पर गुस्सा बढ़ रहता है कि भाई ये तो अपने बुलेट्स भी डॉच कर रहा है। एंड इस बात पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो ये लोग फ्रस्ट्रेट हो ही रहता है ना, एंड कहते हैं कि तुम लोग का डील करना है तो हम लोग से करने की जरूरत है। जहाँ पर अपनी क्लारा एंड आसमान जो है ना दोनों बोलते हैं कि तुम लोग इस तरीके से गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। एंड इसी के साथ वो लोग का बैटल रहता है ना वो यहाँ पर आगे कंटिन्यू होता है। ये चीज़ें चली रहती हैं जहाँ हमें दिखाया जाता है कि भाई तू कहाँ जा रहा रहता है। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अपना जो इरमा रहता है ना वो अपनी अमीरी से उनको आवाज़ दिखा रहा रहता है, जो सारा का सारा बैग्स रहता है ना उसके बीच में। एंड उस बात पे यहाँ पर अपना जो अमीर रहती है ना कहती है कि ज़रा सा भी यहाँ पर ध्यान मत दो, हम लोग अपना मैच को कंटिन्यू करने वाले हैं। जहाँ उसकी जो पूरी बात रहती है ना अपने इरमा, वो समझ पाता है कि अपनी अमीर उसको अच्छे से सुन नहीं रहेगी। एंड वो यहाँ पर बैरियर को पार करते हुए निकलता है। वो पहुंचने पे अपना जो कलेगो सेंसर रहता है ना वो पूछते हैं कि सच में यार मेरे को एकदम ऐसा नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर इस तरीके से ऐसा डिसीजन बनाओगे। एंड उसके हाथ में एक बंदूक धरा देता है, जो देखते हुए अपनी अमीरी को यहाँ पर सारा का सारा जो इस तरीके से एकदम ऐसा फील हो रहा है कि जब भी वो इस कॉन्ट्रैक्ट को देखती है ना तो एकदम ऐसा फील होता है कि वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहती है। एंड वो देखते हुए वो कहती है कि सच में आपको क्या करना रहता है। वो यहाँ पर ओचो को तो बता जाता है, अपना ओचो रहता है जो अमीरी को बताता है कि जिस तरीके से आप यहाँ पर आपको सच में क्या चाहिए, आप सच में उसकी बात में सुनना चाहते हैं। लेकिन उस बात पे अपनी इरुमा रहता है ना जो अमीरी को अप्रोच करते हुए कहता है कि अमीर सान मेरी आंखों में प्लीज़ देखिए। जहाँ पर वो ऑब्वियसली जानता है कि जिस तरीके से अपनी अमीरी ऑब्वियसली इतना सफ़र कर रहती है सारे क्राइम एंड डिस्कवर एंड सारी चीज़ें। आई मीन वो बचपन से बहुत ज़्यादा ट्रिक होते हुए आई होगी एंड बहुत से उसको फोर्स वाले काम्स करने पड़ते होंगे। एंड उसमें बहुत सारे ब्लेम्स भी जाते हैं। एंड जिस तरीके से वो एकदम ड्रीम करती थी कि एटलीस्ट यहाँ पर जो स्लम्स रहता है ना उसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट हो सके। लेकिन अपना इरुमा रहता है ना जो उसके पास आता है एंड अपनी अमीरी को समझ नहीं आता कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन इरुमा उसको पास आते हुए उसको हक करता है एंड कहता है कि देखिए अमीरी सान मैं ये सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। एंड इस वजह से मैं वो जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है ना उसको सच बताऊँ तो डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। जहाँ पर वो बंदूक रहता है ना वो शॉट करते हुए हमें दिखाया जाता है। एंड जो रहता है ना कि यहाँ पर जो पानी का यहाँ पर पूरा का पूरा बैरक बना रहता है वो यहाँ पर टैंक यहाँ पर गिर जाता है। एंड उसी तरीके से हमें दिखाया जाता है कि जो टैंक रहता है ना वो और कहीं नहीं अपने ओचो रहता है ना उसके ऊपर गिर जाता है। जहाँ पूरा पानी के स्लैश की वजह से पूरा का पूरा जो बैटल फील्ड रहता है ना वो पूरा का पूरा एकदम फ्लैश हो रहता है। ये देखते हुए अपना जो मेंबर्स रहते हैं वो
सोचते हैं कि भाई ये कैसा अनएक्सपेक्टेड अटैक था, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि बाकी मेंबर्स रहते हैं ना वो यहाँ पर पानी से पूरे गीले हो जाते हैं एंड बोलते हैं कि भाई ये क्या, मतलब हम लोग के यहाँ पर जो पेंट गन्स है वो काम भी नहीं कर रहे रहते हैं। अपनी अमीरी समझ नहीं पाते कि आखिर ये क्या चल रहा है। आई मीन वो जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है तो उसको अप्रोच करते हुए अपना इरुमा रहता है ना, वो अमीर को बोलता है कि अमीर सान देखिए ना, सच में रेनबो हम लोग को दिख रहा है। एंड वो अपनी ऊपर देखती है तो सच में एक रेनबो दिख रहता है, बिकॉज जो पूरा पानी का फ्लैश हुआ ना तो उस वजह से रिफ्लेक्शन बनता है। एंड वो लोग पहली बार एक बार रेनबो देखते हैं एंड अपनी मेरी को भी बहुत अच्छा लगता है कि पहली बार वो अपनी ज़िंदगी में रेनबो देखी थी। एंड इनुमा बताता है कि देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है ना वो तो पूरा गीला हो चुका है, एकदम बेकार ही हो गया। एंड सच बताऊँ तो मुझे इस तरीके से आपके आपकी आपने आप मेरी बात पूरी तरीके से समझ नहीं पाती, लेकिन सच में मुझे ऐसा फील होता है कि सिर्फ आप मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हैं एंड अपनी बात ही मेरे पे बता रहती हैं। लेकिन सच बताऊँ तो मुझे यहाँ पर आप जिस तरीके से इतना प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं वो ज़रूरी नहीं है। तो उस बात पे अपनी अमीर रहती है ना, कहती है कि सच में तुम सच में कभी कभार मुझे इस तरीके से ऐसा दिखा देते हो, लाइक सच में जिस तरीके से तुम मेरे को बताते हो कि जो एक डीमन रहता है ना जो यहाँ पे प्रिंसेस को यहाँ पे किडनैप कर लेते हैं एंड उसके बाद उस डीमन कैसे से बचाने के लिए एक प्रिंस आता है। तो असल में हमेशा से जो प्रिंस रहता है ना वो अपना इरुमा का ही चाहता रहता है, लेकिन अपनी अमीरी यहाँ पर सफ़र करती है एंड उसका यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इतना पनिशमेंट रहता है ना उसके चक्कर में वो अपनी फंसी रहती है। तो उसको बचाने के लिए अपना इरुमा ही अप्रोच करता है एंड एक तरीके से यहाँ पर जो नाइट का रोल रहता है ना वो निभाता है अपनी प्रिंसेस को बचाने के लिए। एंड ये देखते अपनी अमीरी को एकदम ऐसा फील हो रहा था कि भाई ये रोल कब से रिवर्स होने लग गए एंड उस थोड़ी शर्मा जाती है। लेकिन उस बात पे यहाँ पर जो मेंबर्स रहते हैं ना कहते हैं कि हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब बॉस ये जो तुम हम लोग का बैबल का बॉस है ये ड्रॉप आउट कर दिया एंड मैच को पूरी तरीके से रून कर दिया कि तुम इस चीज़ को कैसे फिक्स करोगे, हम लोग ने डिसाइड भी नहीं किया कि विनर कौन होगा। बट उस बात पे वो पूछने लगते कि भाई किसने कहा कि ये पूरा रून हो गया, जहाँ में दिखाया जाता है कि यहाँ पर आसमी दोस्त एंड क्लारा रहता है ना दोनों यहाँ पर जो फ्लैग रहता है ना उसको ऑलरेडी रीच कर लेते हैं वाटर टैंक पहुँचने से पहले ही। एंड वो सब सोच रहे थे कि भाई ये लोग कब पहुँचे यार, मतलब हम लोग तो मैच कंटिन्यू कर रहे थे। एंड इसी बात पे अपना इरुमा रहता है ना जो कहता है कि देखिए जो डिफरेंस रहता है ना हम में एंड बाकी सब में, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रबल पीपल्स तो हैं ही, लेकिन हम लोग सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल करना, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने अंडर करना चाहते हैं। एंड यहाँ अपना इरुमा जो यहाँ पर बाकी दोनों दोस्तों को यहाँ पर अप्रोच करता है एंड अपनी अमीरी भी सोचती है कि सच में इरुमा मुझे अब जगह बिलीव होता है कि सही में ये बैबल का जो नया बॉस है ना अपना इनोवा सच में बहुत ज़्यादा फिटेबल है। एंड इस बात पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर हम कोई चिल्लाते हुए कहते हैं कि सारे के सारे लोग सुनो। अपनी मेरे यहाँ पर माइक्रोफोन रहता है ना उसको उठाते हुए कहते हैं कि देखो ये बात सही है कि हम लोग मैच को हार गए हैं एंड इसका ये मतलब कि जो बॉस रहता है ना हम लोग यहाँ पर गैंग रहता है हम लोग का वो पूरी तरीके से डिमोलिश होगा एंड इस वजह से ये जो पूरा गैंग रहता है ना वो अब यहाँ पर बैबल के अंडर है ना वो कमांड करेगा। एंड सब शौक रहते हैं कि मतलब हम लोग बैबल के अंडर कमांड करेंगे, जब बोलते हैं कि हाँ जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड हो चुका है एंड जो फैसिलिटीज कंपनीज रहती है जितने भी इंस्टीट्यूशन रहते हैं रजिस्ट्रेशन वाले वो प्लान्स पे हम लोग का पानी फिर चुका है। तो मैं कंपनसेट करने के लिए इतना आसान तो नहीं होने वाला, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इरमा ये सब चीज़ों का तुम जो हैंडल रहता है ना अपना तुम अच्छे से संभालोगे। ऑब्वियसली यहाँ पर वो चाहती है कि अपना इनोमस को वादा किया था ना कि यहाँ पर सारा का सारा जो प्रोजेक्ट्स रहता है वो खुद का यहाँ पर स्टार्ट करेगा एंड अपने तरीके से यहाँ पर स्लम्स को यहाँ पर बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। तो अमीर बताती है कि ठीक है आप तुम ही अपना सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ एंड उस बात पे अपना बोलता है ठीक है। जहाँ भी दिखाया जाता है कि जो ओचो रहता है ना वो साला ये बहुत एकदम कॉकरोच की तरह एकदम वाइब देता है भाई इस बंदे को, एकदम क्या बताऊँ। ये अपना कहता है कि भाई उस कम्युनिटी के चक्कर में पूरा का पूरा मेरा प्लान बिगड़ गया एंड उस इरुमा के चक्कर में हम लोग का पूरा पानी फिर गया, लाइक सच में लिटरली पानी फिर गया मेरे पे। लेकिन क्या बताऊँ इस यंग बॉस का कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग का यहाँ पर जिस तरीके से ये इम्पोस्टर चल रहा था ना पता नहीं हम लोग यहाँ पर क्या कर पाएंगे। एंड वो सोचता है कि चलो छोड़ो वो अभी भी यहाँ पर नन्हा सा यहाँ पर काटा है एंड हम लोग यहाँ पर हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उसके सामने वो कुछ भी नहीं है, तो हम लोग को बस उस पर ध्यान देना चाहिए। मे बी हम लोग उसको यहाँ पर बड़ा बनने से पहले उसको ठिकाने लगा दे एंड सारा का सारा उसका ऑर्गेनाइजेशन है ना उसको कम्पीट कर सके। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, उस बैबल कचरे का हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग आखिर में तो हम ही लोग हंसने वाले हैं। एंड उस बात पे हमें दिखाया जाता है कि वो जैसे ही जा रहता है ना उसको कोई शूट कर देता है एंड ये देखते हुए यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो पर्सन शूट करता है ना कहता है कि मुझे यहाँ पर ज़्यादा बहुत ही खाने पकाने के चक्कर में ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन चलो मेरा निशाना अभी बरकरार है। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अपना जो रॉबिन रहता है ना वो स्नाइप कर देता है अपने ओचो को अभी ये एकदम सेम टू सेम वो सीन दिखाई देता है ना जो अपने वेलकम टू डीमन स्कूल में ना हार्वेस्ट फेस्टिवल रहता है ना उसके सेम सीन में हुआ था। एंड अपना जो रॉबिन रहता है कहता है कि मुझे उसको मार देना चाहिए कि सच में वो अभी यहाँ से उसके पैर पे शूट किया था, लेकिन बोलते हैं कि नहीं हमें उससे बात भी करनी रहती है। इस वजह से जो 6 फिंगर्स एंड जितने भी हम लोग को सस्पेक्ट रहता है ना जो हम लोग के सारे काम में बाल डाल लेते हैं तो उसके बारे में हम लोग को जानना था। एंड साथ ही साथ जो
वो पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट रहता है ना, जो वो लोग खुद का ऑफर किए हैं, उसके बारे में हम लोग को और डिटेल चाहिए। तो हम लोग अभी इसको मार नहीं सकते, बिकॉज हम लोग उससे बहुत सारी सारी की सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन निकलवाना रहता है। एंड हम लोग किसी को भी यहाँ पर बीच में नहीं पड़ सकते जो हम लोग के सारे काम में दखल अंदाजी करे, खासकर हम लोग के टेरिटरीज में घुस के इस तरीके से स्पाई करने का। एंड या उसी बात पे जैसे वो शूट करने जा ही रहता है ना, हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई गाड़ी आता है एंड उसके अंदर से एक पर्सन अपने ओचो को उठा लेता है एंड लेके भाग जाता है। एंड रॉबिन बताता है कि वो भाग गया। तो कैलिगस से बताते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा भाग गया, तुम एक बंदे को मार भी नहीं सकते। एंड उनकी बात खत्म होती है। वही दूसरी तरफ अपना इनुमा रहता है, जो यहाँ पर पानी पूरा का पूरा गीला रहता है, तो अपना थोड़ा सा वाटर पार्टी कर रहता है। एंड या इसी किस तरीके से यहाँ पर अपना जो माफिया बॉस रहता है ना, वो यहाँ पर एक नया गैंग को अपने अंडर रख लेते हैं। एंड या इसी के साथ पार्ट की एंडिंग करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज अगेन एंड या थैंक यू।